हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, है ना। तो अ ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, एक बहुत बड़ा ज़मीन का क्षेत्र, भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, तो दैट पार्ट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दिस पार्ट इज़ राउंड बाय वाटर, ये वाला है, ये वाला है, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये जो रीजन देख रहे हैं, तो ये सारा क्या है? दीज आर ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो ये रसिया है, फर्स्ट इज रसिया, फिर ये यूरोप है, दिस रीजन इज नोन एज यूरोप कॉन्टिनेंट, ये वाला जो सारा है। और फिर ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये चीज़ रीजन दिख रहे हैं आप। दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, हम आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसको छोड़ दीजिए। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये वाला जो है दिस इज साउथ अमेरिका। ओके, तो क्योंकि हम आज सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया इज लोकेटेड इनटू एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? देखो यहाँ पे आपको इंडिया शायद दिख रहा होगा, ये इंडिया। चलो हम दूसरा मैप लेते हैं, दिस इज इंडिया। ओके, और इंडिया इज लोकेटेड इनटू एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, चलो अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज लोकेशन ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये ग्लोब है, और इसमें इंडिया की जो लोकेशन है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लोकेटेड इनटू नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इस कोने में है, लेकिन उसका एक्सटेंट कितना है हम देखते हैं, नॉर्थ में कितना है एंड इन ईस्ट में कितना है, तो विल सी इन मैप। ओके, हम यहाँ देखते हैं। सो इंडिया इज स्टार्टिंग टू हियर, यहाँ से स्टार्ट होता है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे ये 8 डिग्री लिखा हुआ है, तो इंडिया यहाँ शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, ये जो एक्सेंट है ये नॉर्थ टू नॉर्थ है, ये ध्यान रहे, ये नॉर्थ टू नॉर्थ है। कहने का मतलब ये पूरा नॉर्दर्न रीजन है ऊपर वाला, और हम ऐसे चल रहे हैं तो 8 डिग्री, या मान लीजिए 8 डिग्री है, 8 टू 37, तो इस लाइन में, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्थ वाली है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ही है ये जो इंडिया आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ, और ऐसे जाएंगे तो ये नॉर्थ तक फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ हम देखते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ तक आप देखेंगे। ओके, और यहाँ से लेकर ये गुजरात है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 37 डिग्री ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हम देखते हैं ये लैटिट्यूड, अभी हमने क्या देखा था, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। ये 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ हम देखेंगे कि इस यहाँ से लेके और इंडिया यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये इसकी जो इमेजरी लाइन है ये लैटिट्यूड है, तो 68 डिग्री, देखो ये ईस्टर्न में ही सिचुएटेड है, दैट्स वाई वी विल कॉल इट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न लैटिट्यूड। तो यहाँ आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की जो बॉर्डर है, भारत का जो बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू होता है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो बॉर्डर यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, हमारा बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से इस क्षेत्र तक जो लैटिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है, और 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म हो जाती है। और दोनों ही है, देखो आप ईस्टर्न में ही है, ये भी ईस्टर्न और ये भी ईस्टर्न। कंफ्यूज मत होना कि ये साउथर्न पार्ट है, ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है, बट जब हम वर्ल्ड में देखते हैं
तो ये कहाँ लोकेटेड है? इन ईस्टर्न और इन साउथर्न। तो ये भी इसका साउथ नहीं होगा। आप ये इंडिया का साउथर्न है, बट अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ही है। ओके, यानी क्योंकि इंडिया लोकेटेड इनटू नॉर्दर्न पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं इसकी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, भाई कितनी डिस्टेंस है इसकी। इस तरह से देखें तो क्या डिस्टेंस है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड की, तो भारत की जो यहाँ से नॉर्थ से लेके और साउथ तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि फैलाव है, वो है 3214 किलोमीटर। ओके, यानी कि इंडिया इज एक्सटेंडेड 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। और इसी तरह से ये आप देखेंगे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि ये चाइना है, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट इज, ये आप यहाँ देखेंगे, दिस इज नेपाल, ये हमारा पड़ोसी देश है, चाइना, नेपाल। उसके बाद है और ये भूटान। नेक्स्ट इज, दिस इज म्यांमार, जो पहले बर्मा कहलाता था, न्यू नेम इज म्यांमार। एंड दिस इज बांग्लादेश। उसके बाद ये श्रीलंका, इन वेस्टर्न साइड पाकिस्तान, और एक छोटा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान का, लगभग 89 किलोमीटर। तो अब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो फर्स्ट इज चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये हमारे क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज। Our country, it has 7th largest पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो अब जब हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट है, तो हम ये देखेंगे इससे पहले 6 कौन कौन से बड़े देश हैं। तो उसमें है रसिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं। ठीक है, हमारे देश से 6 बड़े देश हैं और 7वां नंबर हमारे देश का आता है। और जो हमारे देश का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे इंडिया का एरिया है। ओके, हम इसको 3.28 मिलियन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, और ये जो एरिया है, दिस इज द 2.4 टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज परसेंटेज एरिया, तो 2.4% एरिया ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। तो पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2.4% क्या है? एरिया। पॉपुलेशन इज अकॉर्डिंग टू 2011 ना, तो 1.21 करोड़ पॉपुलेशन, 1.21 करोड़ एज पर सेंसस ऑफ 2011। एंड बात करते हैं कि पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है, तो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड इज 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व की हमारे पास 17.5% पॉपुलेशन है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। और अब आपको क्या करना है, आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि चाहे तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए या मैं लिख देता हूँ। राइट द नेम ऑफ स्टेट्स, आप समझ गए हैं। बाकी राइट द नेम ऑफ स्टेट्स, ये आपको खुद करना है। नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज
ऑफ इंडिया विथ देयर कैपिटल्स। विथ देयर कैपिटल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय भारत।